अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ETS 202 डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 14 से 17 तक। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। अब टॉपिक नंबर 14 में हमने डिस्कस करना है मेल्स यूटिलिटेरियनिज्म को। अब बेसिकली अगर हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हम पहले बात ये कर लेते हैं कि ये है क्या, ये टर्म यूटिलिटरिज्म है क्या। अब बेसिकली यहाँ पे बात है कि ऐसे डिसीजंस लेना जस्ट लाइक कि ये एक वे है ऐसे जिसमें कि आप राइट और रॉन्ग डिसीजंस लेते हो, जो कि आपको एक सजेस्ट करता है कि ज़्यादा हैप्पीनेस किस चीज़ में मिलती है और कम सफरिंग किस चीज़ में मिलती है। एक ऐसा डिसीजन लेना जिसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है वो ये डिसीजन ले पाओ कि हैप्पीनेस भी ज़्यादा हो, लोगों को सफरिंग भी कम हो, मेजॉरिटी जो इसमें लोग हैं वो हैप्पी हों। अब बेसिकली ये एक थ्योरी है जिसको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अप्रोचेस के साथ यूज़ किया। जस्ट लाइक कि अगर आप देखो तो एक थीसिस होता है या एक जो आपकी थ्योरी है, जैसे कि फेमिनिज्म थ्योरी है, उस थ्योरी को डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अप्लाई करते हैं। कोई उसको हाउस होल्ड के तौर पे अप्लाई करता है, कोई उसको अप्लाई करता है सोसाइटी को लेकर कि सोसाइटी में वुमेन्स का क्या रोल है, कोई उसको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करता है, कोई उसको मतलब जेंडर के रोल से अप्लाई कर सकता है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपकी एक थ्योरी को डिफरेंट अप्रोचेस से डिस्कस करने को कहते हैं। अब ओवरऑल अगर इसकी एग्जांपल लें हम यूटिलिटेरियनिज्म की कि ये है क्या, इसको समझने के लिए हमें करना क्या। अगर आपके पास एग्जांपल लें कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब आपके लिए ऑप्शन ये है कि या तो आप एक प्लेग्राउंड बिल्ड करते हैं बच्चों के लिए, या आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका एक ब्रिज है, एक मतलब आपके जो घर के कोई पास है और वहाँ से जो लोग गुजरते हैं, काफ़ी स्कूल के बच्चे और कॉलेजेस और मतलब एम्प्लॉयज़ गुजरते हैं, बट वो ब्रिज जो है वो टूट गया है, वो काफ़ी अनसेफ है लोगों के लिए। तो आप अपने जो पैसे हैं वो किस चीज़ पर यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे अगर आप सिर्फ प्लेग्राउंड बनाते हो तो वो आपकी अपनी फैमिली को हैप्पी कर सकती है, कुछ थोड़े से बच्चों को हैप्पी करती है, एक स्मॉलर ग्रुप को हैप्पी कर रही है, और बाकी सबके लिए वो सफरिंग ही है स्टिल। मतलब बाकी लोग उसका कोई यूज़ नहीं कर रहा, बाकी लोगों के लिए वो यूज़लेस है। इससे बेटर ये रहेगा कि आप जो अपना वो ब्रिज है उसे रिपेयर करें, ताकि वो एक ईजी और एक सेफ कन्वीनियंस बन जाए लोगों के लिए, और जो डेली रूटीन में आप यूज़ कर सकें, एक्सीडेंट से बच सके, तो वो एक लार्जर ग्रुप को हैप्पी करे। तो इस किस्म के फैसले लेने से जो लार्जर ग्रुप हैप्पी हो और सफरिंग जो है वो कम हो, तो वो ऐसी चीज़ों को जो है ये जो चीज़ें हैं ये आपकी यूटिलिटरिज्म की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है मिल्स यूटिलिटरिज्म, बट उससे पहले जो है हमने रिकैप लेना है बेंथम की थ्योरी का। बेंथम की थ्योरी में उसने सिंपली बात ये की कि जो मैक्सिमाइज द प्लेजर एंड मिनिमाइज सफरिंग, जो बात मैं आपसे पहले कर चुकी हूँ। अब बेसिकली बेंथम ने यहाँ पे सजेस्ट ये किया था कि जो एम है आपके एक्शंस का, वो जो आपकी खुशी है उसको ज़्यादा बढ़ाए और जो आपकी सफरिंग है उसे कम करे। और ये जो प्रिंसिपल है ये बड़ा सिंपल और बड़ा इनिशिएटिव था, पर वो जो था वो क्रिटिसाइज किया गया अपनी सिंप्लीफिकेशन की वजह से। और उसके अलावा जो था उसने जो थी लाइफ की वैल्यूज़ को, उनको इम्पोर्टेंस नहीं थी, उनको अपने अकाउंट में नहीं लिया, इस वजह से मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया। फर्दर उसकी कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ थी लाइफ में, जैसे कि वो कहता था कि मटीरियल और फिज़िकल लाइफ जो थी उसकी वो कैटर करता था कि जो इसमें सिर्फ हेल्थ आता है, कंफर्ट आता है, फिजिकल सिक्योरिटी आती है, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक सिक्योरिटी आती है, प्रोडक्टिवनेस आती है, मॉरल में ऑनेस्टी है, फेयरनेस, काइंडनेस वगैरह सब चीज़ें उसने डिस्कस की कि ये सब बड़ी सिंपलिस्टिक चीज़ें कि ये सब चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई फर्दर इसकी जो थी थ्योरी, वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो था हेडोनिटिक कैलकुलस का मसला आया। मतलब कि बेंथम का जो मेथड था उसको कैलकुलेट अगर हम करें तो उसमें प्लेयर और पेन जो थी वो हेडोनिक कैलकुलस था, मतलब एक कॉम्प्लेक्स और एक इम्प्रैक्टिकल इश्यूज है जो कि रियल लाइफ सिचुएशन में फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब वो इतना इजी नहीं था। दूसरा, जब उन्होंने कंपैरिजन किया उसका डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस के साथ, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स है, जैसे कि चाइल्ड जॉय फ्रॉम अ न्यू टॉय विद एन एडल्ट हैप्पीनेस फॉर अ न्यू फ्रेंडशिप, मतलब कि एक बंदे की दोस्ती का और एक बच्चे को जो खिलौने में, तो उन्होंने कंपैरिजन किया। तो उन्होंने फिर बेंथम की अप्रोच को कहा कि ये पिग फिलॉसफी है, जो कि फिर उन्होंने उसे पिग फिलॉसफी कहा और उसे क्रिटिसाइज किया कि ये
जो है ह्यूमंस के प्लेयर को इक्वेट कर रही है एनिमल्स के साथ। उसकी जो था अल्टरनेटिव पे जाहिर सी बात है कि जब आप किसी की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हो, कोई क्रिटिसिज्म मिलता है, तो उसके ऊपर आपको कोई आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि आप किसी चीज़ को गलत कह दो, उसे गलत क्यों कहा गया, किस फैक्टर से कहा गया और उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें साथ में प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर एक नई थ्योरी इमर्ज हुई है, मिलेज यूटिलिटेरियनिज्म। अब यहाँ पे जो है हाई ऑर्डर प्लेयर की बात की गई और इडियो मोनेस्टिक यूटिलिटिज्म की बात की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ बात की जाए हाई ऑर्डर प्लेयर की, सो इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे उन्होंने रिवाइज किया यूटिलिटिज्म को, जिसमें उन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था हाई ऑर्डर प्लेयर का, जिसमें जो था आपका एस्थेटिक्स, इंटेलेक्चुअल्स और जो सोशल एनवायरनमेंट थी वो सारी चीज़ें उसमें ऐड थी। सेकेंडली उन्होंने बात यहाँ पे की इडियो मोनेस्टिक यूटिलिटिज्म की। इसमें जो थे मिल ने जो था जॉन स्टुअर्ट मिल का, बेसिकली उन्हीं के नाम से ये थ्योरी चल रही है हमारी, डू रिमेंबर इट। अब इसमें मिल ने एक वर्जन पे फोकस किया था जिसमें उन्होंने हैप्पीनेस की बात की और उसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया था हायर ऑर्डर प्लेयर को rather देन सेंसुअल प्लेयर्स। फिर उन्होंने फर्दर यहाँ पे आपको दी टाइप्स ऑफ प्लेयर, लो प्लेयर और हाई प्लेयर। अब लो प्लेयर में उन्होंने डिस्कस ये किया कि ये इमीडिएट सेंसुअल प्लेयर जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग विच आर शेयर्ड विद एनिमल्स, मतलब कि आप कुछ खा रहे हो तो कोई चॉकलेट खा रहे हो तो आप किसी परिंदे को, किसी जानवर को खिला सकते हो। उसके बाद फिर उन्होंने एक हाई प्लेयर की बात की जिसमें आपकी इंटेलेक्चुअल इंक्लूड होते हैं, आपके इमोशनल प्लेयर इंक्लूड जैसे कि रीडिंग, क्रिएटिंग आर्ट और एंगेजिंग इन अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। जाहिर सी बात है अब आप एक जानवर के साथ तो पढ़ नहीं सकते, ना उसके साथ कुछ बना सकते हो, कोई आर्ट नहीं बना सकते, कोई बात नहीं कर सकते जानवर के साथ। सो जो हाई प्लेयर है वो ह्यूमन इंटरेक्शंस में है और जो लो प्लेयर है वो किसी भी साथ इंटरेक्शन में, मतलब कि वो एनिमल्स के इंटरेक्शन में भी आ सकता है, वो आपके मेल्स के इंटरेक्शन में भी आ सकता है। इवन कुछ लोग होते हैं जिनको बुक्स के साथ, जिनको डिफरेंट चीज़ों से बातें करने की आदत होती है, बट वो किसी भी प्लेयर के कैटेगरी में फॉल नहीं करता, बट एज एन अगर हम देखें तो वो लो प्लेयर में ही आता है बिकॉज उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसमें रिस्पॉन्स तो होना लाजमी है। सो जो आपका मैन टू मैन या फिर जो आपका ह्यूमन इंटरेक्शन है उसमें आपको रिस्पॉन्स मिलता है, सो इट्स योर हाई प्लेयर। फर्दर मिल ने आर्ग्यू किया था कि जो हायर प्लेयर है वो मोर वैल्यूएबल और कॉन्ट्रीब्यूट है एज कम्पेयर टू लोअर प्लेयर, बिकॉज एक ह्यूमन हैप्पीनेस है। अगर आप किसी अनरिस्पॉन्सिव चीज़ से, किसी नॉन लिविंग थिंग चीज़ से या किसी नॉन मेंटली प्रेजेंट चीज़ से बात करो तो आपको तो कोई सा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना, तो वो आपको एक प्लेयर नहीं देगा। हाँ, अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो आप उस जानवर को खिला दो, सो दैट्स ओके, बट अब एक पर्सन है या फिर एक जानवर है, आप उसे अपने दिल की बातें तो शेयर नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई फीडबैक नहीं, कोई सिंपैथी नहीं। दिस इज समथिंग। उसके अलावा उसने यहाँ पे बात की कि जो एन्जॉयमेंट है वो लर्निंग और क्रिएटिंग से भी ड्राइव किया जा सकता है, जिसमें उसने कहा कि ईटिंग सिर्फ डिलीशियस मील को सिर्फ ईट करना ठीक है, बट जो आपका मेन एन्जॉयमेंट है, आप जितना मर्जी लाइक आप एक लिमिट क्रॉस भी कर लें खाने की, बट जो एन्जॉयमेंट है वो एक्सीड नहीं कर सकता। जस्ट लाइक कि कुछ चीज़ों में एन्जॉयमेंट आपको घूमने फिरने में, लिखने में, पढ़ने में, बातें करने में मिलता है, तो वो सिर्फ हर टाइम ईटिंग में नहीं मिल सकता अकॉर्डिंग टू हिम। और एग्जैक्टली ऐसा ही है बिकॉज जो आपका एन्जॉयमेंट है वो वेरी करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अब आप जो है फुल ऑफ सैडनेस है तो आप एक जानवर से तो अपनी सैडनेस डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज वो कोई सोल्यूशन तो आपको नहीं दे सकता किसी प्रॉब्लम का। दिस इज समथिंग जो यहाँ पे डिस्कस किया गया। उसके बाद जो है यहाँ बात की गई फर्दर, अगर इसकी टाइप्स देखें तो बात की गई है पहले एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म की। इसका मेन फोकस ये है कि ये इंडिविजुअल एक्शंस पे फोकस करता है। अगर इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो एन एक्शन इज़ राइट इफ़ इट इज़ प्रोड्यूस द मोस्ट हैप्पीनेस। एग्जैक्टली फिर से वही बात यहाँ पे आगे कि एक एक्शन राइट है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल जो है जिसकी अगर हम पुरानी एग्जाम्पल को देखें तो दिस इज समथिंग के जो ब्रिज बनाना था वो आपका एक एक्ट है, मतलब वो एक एक्ट
यूटिलिटरिज्म मतलब है वो कोई राइट एक्शन है। बट इस पे क्रिटिसिज्म ये आया कि ये हार्ड है प्रिडिक्ट करने के लिए कि आउटकम्स हर एक्शन के ठीक आएंगे भी या नहीं, या ये मॉरली जस्टिफाई भी हो सकता है या क्वेश्चनेबल भी हो सकता है। सेकेंडली बात की गई रूल की। सो रूल में जो था इसका मेन फोकस है कि इसमें आप फॉलो करते हो डिफरेंट किस्म के रूल जनरली जो कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को लीड अप करता है। इसके प्रिंसिपल्स जो है, एक्शंस आर राइट इफ दे फॉलो रूल्स दैट प्रमोट ओवरऑल हैप्पीनेस। के एक्शन राइट है अगर वो ओवरऑल हैप्पीनेस प्रमोट करें। एग्जाम्पल में फिर वही बात आ गई बिल्डिंग की, ट्रस्ट, सोशल हार्मनीज, ब्रिजेस वगैरह बिल्डअप करना। क्रिटिसिज्म इस पे ये था कि ये बहुत रिजिड है और ये एक्सपेक्टेशंस को अलाउ नहीं कर रहा कि बेटर आउटकम्स आए इन स्पेसिफिक केसेस। ओवरऑल इसमें ये डिस्कस किया गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम, सो इट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ यूटिलिटरिज्म। सो इसमें बात की गई है द मीनिंग ऑफ लाइफ टू डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफर्स। अब यहाँ पे यही बात दोबारा से स्टार्ट होगी कि मतलब लाइफ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, फिलोसफीज क्या अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफर्स एंड ऑल दैट, इसमें यही डिस्कस कर रहे हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो यहाँ पे बेसिकली बात की गई इम्प्लीकेशन जो यूटिलिटरिज्म की, जिसमें एंथ्यूसिया है और ट्रीटिंग नॉन ह्यूमन एनिमल्स के बारे में बात की गई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें यूटिलिटरिज्म इन प्रैक्टिस। सो इट इज़ नॉट, जैसे कि कह रहे हैं कि सिर्फ एक थ्योरी से हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, या सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि ये एक गाइड है रियल लाइफ डिसीजंस को मेक आउट करने के लिए। और जो यूटिलिटरियंस है वो फिलोसफर्स भी हैं, सोशल रिफॉर्म्स, जो दोनों चीज़ें उसमें कैटर की जाती हैं। और इनका बेसिकली एम ये है कि वो आपके जो आइडियाज़ हैं या जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ में जो आपको मसले आ रहे हैं उनको इम्प्रूव करें थ्रू अप्लाइंग देयर आइडियाज़, जिससे वो वर्ल्ड को भी फर्दर इम्प्रूव कर सकें। अब इस ओवरऑल चैप्टर में हमने एक्सप्लोर ये करना है किस तरीके से जो ये अप्रोच है वो स्पेसिफिकली इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस कर रही है। जैसे कि 2 स्पेसिफिक इश्यूज़ हमारे पास यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट है एंथ्यूसियासिया और दूसरा है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स। सो अब यहाँ आप डिस्कस कर रहे हैं अगर हम एंथ्यूसियासिया को, सो इसमें बात ये की गई फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक ऐसी टर्म है जो कि रेफर करती है पेनलेस किलिंग ऑफ समवन सफरिंग ऑफ फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिसीज और इनवर्सिबल कॉमा, मतलब कि एक ऐसी सफरिंग, मतलब एक ऐसी डिसीज जो कि जो कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जो कि ला इलाज है, उससे कोई सफ़र कर रहा है, सो उसको उस पेन उसको किल करना, दिस इज समथिंग इज रेफर जस्ट लाइक यहाँ पे जो है वो मैथ्यू डॉनली ने कहा, एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कहा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में है और वो सफरिंग को ख़त्म करना चाह रहा है तो अपने अब अपने भाई से कहे कि मुझे मार दो या फिर ऐसा कुछ कर दो। सो इसका पूरी एग्जांपल यहाँ पे शायद आपको मिल जाए। मैं इसको थोड़ा और इजी वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि एंथ्यूसियास्टिया का मतलब बेसिकली है मर्सी किलिंग, मतलब कि किसी पे इतना रहम आ जाना कि उसको कत्ल किया कर देना, उसको मार देना, उसको कत्ल कर देना। अगर देखो अब आप एग्जांपल लो सिंपल सी कि एक वुमेन है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हुई है और वो कैंसर के लास्ट स्टेज से जो है वो सफ़र कर रही है और डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया हुआ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के बाद कि हमने इन्हें जवाब दे दिया और ये कुछ दिन या वो कुछ मंथ्स की मेहमान है, तो आप इनको घर ले जाएं, इनकी केयर करें एंड ऑल दैट। बट अब हो ये रहा है कि उनको घर ले जाने के बाद भी वो सिर्फ मेडिसिन खा रही है, उनकी सफरिंग ख़त्म नहीं हो रही है और मतलब वो जो उनके रूटीन वर्क्स है वो नहीं कर पा रही, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम भी बिल्कुल स्पेंड नहीं कर पा रही है। मतलब एक ऐसी कंडीशन है कि वो सिर्फ बेड पे पड़ी हुई है और उनको मतलब जस्ट लाइक कोई कुछ नहीं कर सकती है, वो बिल्कुल मोहताज हो गई हैं। सो अगर वो ये डिसीजन लें कि मतलब अपनी फैमिली को बिठा के अपने डॉक्टर्स के साथ ये कंसर्न करके कि आप लोग जो है वो मुझे मेडिसिन के थ्रू वो डेड कर दें ताकि मैं सफरिंग से ख़त्म हो जाऊँ, तो ये सफरिंग जो है वो ख़त्म हो जाए, तो इस सब चीज़ों को जो है वो इसमें डिस्कस किया गया, इस टॉपिक में डिस्कस किया गया। मतलब कि एक बंदे की सफरिंग ख़त्म करने के लिए उसको कत्ल कर देना या उसको जान से मार देना बाय अ डॉक्टर और बाय समवन एल्स, सो दिस इज़ कॉल्ड एंथ्यूसियाज्म, नॉट इन अ
वे कि आप उससे नफ़रत करते हो और आप उसे मार दो, बल्कि आप चाहते हो कि उसकी पेन ख़त्म हो जाए। सो उसकी फैमिली जो थी उनकी जो एक लेडी है, उनकी फैमिली उनकी उन सफ़रिंग से, उस दर्द से निकालने के लिए उनको वो मेडिसिन्स दी डॉक्टर के थ्रू, जिससे उनकी जो थी वो डेथ हो गई। सो दिस इज़ समथिंग कि यहाँ पे जो सब कुछ उन्हें फेस करना पड़ा, ये इसी सारे कोर्स में आता है कि कैसे ये मर्सी किलिंग है। इज़ इट क्लियर? उसके बाद आगे जो है वो बात की गई इसी के मॉरल डिलेमा के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि अब यहाँ पे वो जो बंदी थी, वो जो मतलब जो लेडी थी, उन्होंने एक मॉरल डिलेमा को प्रेजेंट किया, एक एक्शन को। उसमें जो था एक्ट ऑफ लव भी था, वेटिंग फॉर मतलब उनको अपने एंड का भी देखना था। उसमें कुछ ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स भी थे कि गॉड डिसाइड करता है कि किसने कब मरना है। सो ऐसे डिलेमास भी आए उनको कत्ल करने से। इसमें एंथ्यूजी आता है, इमोरलिटी आती है, जो कि रिलीजन टीच करता है कि लाइफ जो है डिफाइन का गिफ्ट है, उसको खुद को कत्ल नहीं करना चाहिए, सुसाइड नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा उसके कुछ कैपिटल पनिशमेंट्स भी आई हैं और उस किस्म के जो सारे सिनेरियोज थे वो भी फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू दिस ओवरऑल सिनेरियोज। बट पेन से ज़्यादा तो फिर जैसे कुछ लोग अक्सर कहते हैं, अगर कोई काफ़ी बीमार हो जाएगी, अल्लाह ताला इनको पर्दा दे दे, या इस किस्म की जो लाइंस यूज़ की जाती हैं कि बस अल्लाह ताला इनको ले जाए। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो इधर यहाँ पे यूज़ किया गया। उसके बाद यहाँ बात की गई यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव की। सो अब ये जो पर्सपेक्टिव है इधर सो बेसिकली अब ये जो पर्सपेक्टिव है, इसमें डिस्कस ये किया गया कि किस तरीके से जो ये एक ऑफर करता है एक डिफरेंट व्यू को, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रिलीजियस रूल्स। अब इसमें आप रिलीजियस रूल्स को फॉलो नहीं करते, बिकॉज सुसाइड करना या खुद को कत्ल कर देना बीमारी के डर से, सो ये रिलीजियस काम तो नहीं है। सो इसमें ऐसे कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जिसके बाद ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस तो बेस्ट थे, बट ग्रेट बैलेंस भी आया हैप्पीनेस में ओवर अनहैप्पीनेस। और अगर यहाँ पे देखिए उन मैडम, वो जो लेडी थी, उनके केस में अगर ये बात की जाए, सो वो जो सफरिंग थी इमेंसली, उसका वो मरना चाह रही थी अपनी सफरिंग्स को ख़त्म करके। सो यहाँ पे इसका जो पर्सपेक्टिव है वो ये कि इसका एंड जो था वो ठीक था, मतलब वो सुकून में थी, उनकी जो सफरिंग्स थी उन्हें उससे रिलीव मिल गई। सो इट इज़ गुड सम हाउ, बट ऑल्सो ऑन द रिलीजियस पर्सपेक्टिव इट इज़ नॉट गुड, इट्स अ बैड डीड। उसके बाद यहाँ बात की गई 12 आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सो यहाँ पे आर्ग्यू ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो राइट एक्शन था उसने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस तो ब्रिंग की थी, बट सफरिंग भी वैसे कम कर दी थी, बट लाइक इट इज़ नॉट ओके। उसके बाद दूसरा था कि इसमें मर्सी किलिंग इन्वॉल्व हुई है, और जो मर्सी किलिंग है वो समटाइम्स मॉरली राइट भी होती है। आर्ग्यूमेंट क्लैशेस आपके आ रहे हैं रिलीजियस व्यूज़ के साथ, हो तो स्टिल वहीं पे। उसके बाद यहाँ लीगल इम्प्लीकेशंस की बात की गई नेक्स्ट पे। सो ये जो यूटिलिटी ने आर्ग्यू था कि एंथ्यूजिया राइट है मॉरली या नहीं, और अगर ये राइट भी है तो ये लीगल है या नहीं। सो बेंथम ने पर्पस किया कि ये जो लॉ है इसे प्रमोट करना चाहिए जनरल वेलफेयर में, और यहाँ पे इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर नेसेसरी है उनको उनकी मर्सी किलिंग तो कर देनी चाहिए। और जो मिल है उसने फर्दर एम्फसाइज ये भी किया इस पे कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो कंट्रोल है अपनी बॉडीज और माइंड पे वो होना चाहिए, ना कि किसी और का। और ये जो लॉ के अगेंस्ट भी इतना नहीं, इसको अनजस्टिफेबल नहीं बनाना चाहिए। इन रिस्ट्रिक्शंस को पर्सनल फ्रीडम पे डिपेंड करता है कि कौन जीना चाहता है और कौन मरना चाहता है। उसके बाद बेसिकली ये लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्रीडम की बात की जाए, सो इट्स ओके, इट्स गुड, बट ऑन द रिलीजियस पर्सपेक्टिव ये बहुत हद तक जो है वो अनएथिकल टर्म है। अब सेकेंडली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रीटिंग नॉन ह्यूमन एनिमल्स के बारे में। सो अब ये यहाँ पे ट्रेडिशनली एनिमल्स की बात की गई है कि जो एनिमल्स हैं वो एक मॉरल सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। और जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है वहाँ पे कहा जाता है कि मतलब कि जो ह्यूमंस हैं उनको कहा जाता है कि जो ह्यूमंस में गॉड इमेजेस हैं, और जो एनिमल्स जो है वो उसको भी मतलब वो लाइक उसमें फॉलो की, जैसे कि हिंदुइज्म में इस किस्म की जो आपकी चीज़ें हैं। अब थॉमस एक्विनिस ने आर्ग्यू किया था कि एनिमल्स हैं वो इंटेंडेड है फॉर ह्यूमंस यूज़, और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बात की कि उनको उनकी किलिंग जो है वो भी गलत है।
यहाँ पे पर्सपेक्टिव की बात की गई है इनके यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमंस। सो इनका बेसिकली व्यू या पर्सपेक्टिव ये था कि ये जो था ये चैलेंज कर रहे थे इस व्यू को, जिसमें उन्होंने कहा कि मैटर नहीं करता कि इंडिविजुअल जो है उसकी सोल वो रैशनल है या फिर वो एक्सपीरियंस कर रहा है हैप्पीनेस और सफरिंग को, बट अगर एक एनिमल है वो सफ़र कर रहा है सो वी मस्ट कंसीडर कि उसकी सफरिंग एक्शंस को कम करना चाहिए। बेंथम ने आर्ग्यू किया कि जो एबिलिटी है सफ़र करने की उसको भी चेंज कर चाहिए विद नो टू द एबिलिटी टू रीजन और टॉक। उसके बाद यहाँ पे इक्वल मॉरल कंसिडरेशन की बात की गई है, जैसे कि यहाँ पे बहुत ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो है वो सफ़र करते हैं और बहुत डिजर्व करते हैं मॉरल कंसिडरेशन। और अगर टूर्नामेंटिंग ह्यूमन का जो कोई काम है वो गलत है तो उसमें उसको सफ़र करना पड़ता है, बल्कि जो एनिमल्स हैं वो इक्वली रॉन्ग भी होते हैं एट द सेम रीज़न। बेंथम और मिल ने कंक्लूड किया कि जो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस हैं वो इक्वल मॉरल कंसर्न्स जो है वो डिजर्व करते हैं। एट द एंड ये निकला, अगर ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाए कि जो बेंथम और मिल हैं उनकी कंक्लूजन क्या थी, सो इट इज़ क्लियर कि ह्यूमन और जो नॉन ह्यूमंस हैं वो इक्वल मॉरल कंसर्न्स जो हैं वो डिजर्व करते हैं, मतलब दोनों को एक जैसी मॉरल जो है वो इक्वालिटी दी जानी चाहिए। लास्ट से बात की गई एक्सपेंडिंग द मॉरल कम्युनिटी। सो मॉरल यूटिलिटेरियनिज्म में जो चैलेंजेस थे जो कि आइडियाज फेस करने पड़े ह्यूमंस को, वो एक मॉरल कंसिडरेशन थी और इसमें उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो इंटरेस्ट है और क्रिएचर का वो कैपेबल है सफरिंग का, और जो ह्यूमंस हैं वो स्पेशली काफ़ी वेज में इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस ये किया गया इज हैप्पीनेस दैट ओनली थिंग दैट मैटर्स और आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑल द मैटर्स। अब यहाँ पे क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म ओवरव्यू के बारे में बात की गई है, जिसमें 3 की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉन्सिक्वेंसेस डिटर्मिन राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि जो एक्शंस हैं वो जज किए जाएं अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पर, और जो एक्शंस हैं अगर वो बेस्ट आउटकम दे रहे हैं तो दैट्स गुड। हैप्पीनेस इज द सोल मैयर, सोल कहते हैं ओनली को, सो हैप्पीनेस इज द ओनली मैयर। सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया कि अगर जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो असेस कर रहे हैं ग्रेट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस की लेस अमाउंट से भी बेस्ट है, और जो राइट एक्शंस हैं वो प्रोड्यूस करें ग्रेटेस्ट बैलेंस ऑफ हैप्पीनेस और ओवर अनहैप्पीनेस। थर्ड पे बात की गई इक्वल कंसिडरेशन फॉर ऑल। सो यहाँ पे कैलकुलेट किया उन्होंने हैप्पीनेस को और अनहैप्पीनेस को कि एवरीवन जो जितने भी लोगों की हैप्पीनेस है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है और नो वन हैप्पीनेस इज मोर सिग्निफिकेंट देन अनदर, मतलब कि जितने भी लोग हैं उनकी हैप्पीनेस इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे डिस्पाइट डिफरेंट अपील्स इसमें फिलोसफर्स की, जिसमें इकोनॉमिक्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म जो था उसने फेस किया सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को, क्रिटिक्स को जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो थ्योरी है वो प्योर फॉर्म में हो और शुड बी अबेंडन, मतलब उसे अबेंडन किया जाए इन चैलेंजेस से। ओवरऑल इस बारे में डिस्कस किया गया है इसकी समरी में। उसके बाद बात की गई यहाँ पे हैप्पीनेस द ओनली थिंग दैट मैटर्स। सो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से जो 2 नीड्स हैं वो डिस्टिंग्विश करती हैं 2 क्वेश्चंस को, व्हाट थिंग्स आर गुड एंड व्हाट एक्शंस आर राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यूटिलिटीज का आंसर करते हैं सेकंड क्वेश्चन का बाय रेफरिंग टू द फर्स्ट वन, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन को ही रेफर करके सेकंड का आंसर कर रहे हैं कि जो राइट एक्शंस हैं वो होते हैं जिसमें आप मोस्ट गुड प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब जो आपकी राइट एक्शंस हैं वो ही गुड और बेस्ट चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे ना। और क्लासिकल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सोल गुडनेस हैप्पीनेस है, और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है एम्फसाइज कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हैप्पीनेस को स्टार्ट करना है वो उसका डिज़ायरेबल एंड भी हो सकता है इसके साथ अटैच्ड। जितने भी लोग हैं उनकी हैप्पीनेस यहाँ पे मैटर करती है, उनकी डिज़ायर्स मैटर करती हैं जो कि एक मीट अप करे उनके एंड के साथ। और ये जो आइडिया है इसको हेडोनिज्म भी कहा जा सकता है, और इसका जो मेन पॉइंट ये है कि ये आर्ग्यू करता है कि जो प्लेयर है वो सिर्फ इंटरेस्टिंग गुड है। क्रिटिसिज्म और हेडोनिज्म की बात की जाए फर्दर, सो यहाँ पे जो था वो डिस्कस किया गया क्रिटिसिज्म के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जैसे कि यहाँ पे कंसीडर करें एक यंग पायनिस्ट को, दे यू गो
कि एक यंग पायनिस्ट है जो कि लूज़ कर रहा है अपना एक्सीडेंट पर, जिसका हाथ लूज़ हो गया, सॉरी। और हेडनिज्म कहता है ये बैड है बिकॉज ये अनहैप्पीनेस कॉज कर रहा है, बट जो ट्रेजेडी है वो एलिमिनेट कर देती है कि वो पेनफुल चेयरफुल को, ठीक है, उस पे सॉरी पायनिस्ट की चेयरफुलनेस को वो वहाँ पे एलिमिनेट कर रही है। उसके बाद दूसरी यहाँ पे उन्होंने बात की कि फॉल्स फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कस किया गया। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि इमेजिन करें कि एक फ्रेंड है, आपका एक समवन इज योर फ्रेंड बट वो रिडिकुलस है बिहाइंड योर बैक, मतलब कि आपके जो बारे में वो आप बातें करता है वो बहुत बुरी करता है पीठ के पीछे। सो यहाँ पे हार्डनिज्म जो है उसको सी किया गया एज एन अनफॉर्चुनेट बिकॉज यहाँ पे जो नॉट वो अनहैप्पी है आपकी कामयाबियों से, इस वजह से। तो यहाँ पे जो ट्रू फ्रेंडशिप की वैल्यू है वो यहाँ पे भी ख़राब हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ फ्रेंडशिप थोड़ी सी हैप्पीनेस दे रही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को क्रिटिसिज्म देके इसे गलत कर दिया गया। और ये जो दोनों एग्जाम्पल्स थी इन्होंने यहाँ पे शो करें कि जो क्रिएटिविटी और फ्रेंडशिप इंडिपेंडेंटली वो बहुत मैटर करती है हैप्पीनेस ब्रिंग करने के लिए। और जो हैप्पीनेस है वो एक रिस्पॉन्स है जिसमें आप वैल्यू थिंग को अटेन करते हो, जिसमें आप रीज़न नहीं देखते, सिर्फ आप वैल्यू देते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव व्यूज़ को डिस्कस किया गया है इधर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कुछ आपके कह लें कि टोटलिटरिज्म में जैसे कि जी ई मोर है, और उन्होंने पर्पस की है एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रिक्ट गुड्स बियॉन्ड हैप्पीनेस, जैसे कि फ्रेंडशिप है, एस्थेटिक एंजॉयमेंट है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ जो दूसरे लोग हैं उन्होंने फोकस किया मैक्सिमाइज करने पे लोगों की सेटिस्फैक्शंस को और प्रेफरेंसेस को, rather than the adhering strictly hedonistic principles। सेकंड डिस्कस किया गया यहाँ पे आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑल द मैटर। सो यहाँ पे जो इनका व्यू है यूटिलिटरिज्म का, वो एम्फसाइज करते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्रूशल होते हैं कि आप डिटरमाइन कर सकें कि आपका जो एक्शन है वो राइट है या रॉन्ग है। हाउएवर जो सिवियर ऑब्जेक्शंस है जो कि हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल आपकी जो कंसिडरेशंस है उन्हें। Start with the very first thing that is justice. So this is about कि जो यूटिलिटरिज्म है वो कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आइडियल ऑफ जस्टिस है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रैशियल स्ट्राइफ है और एक किलिंग है किसी इनोसेंट पीपल की, सो यहाँ पे जो ग्रेटर सपोर्ट है वो कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, यहाँ पे जस्टिस को कॉन्ट्रोडिक्ट करना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे राइट की बात की गई, जो थ्योरी है ये क्लैश है विद इन द इनहेरेंट राइट्स, और एक्शंस है वो डिप्राइव करते हैं पीपल ऑफ द फ्री स्पीच को माइट गुड पर्पस बट दे आर नॉट मॉरली राइट। ठीक हो गया। उसके बाद जो है थर्ड पे है बैकवर्ड लुकिंग रीजन। सो अब यहाँ पे बात है कि जो ब्रेकिंग प्रोमिसेस है फ्रॉम अ स्मॉल गेन, मतलब किसी छोटी सी चीज़ को हासिल करने के लिए आप अपने वादे तोड़ते हैं। सो ये भी यहाँ पे डिसरिगार्डेड है फ्रॉम द मॉरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे प्रॉमिस कीपिंग नहीं होता, और ये फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंस और पास्ट एक्शंस के मैटर के रिगार्डिंग है। फोर्थ पे है टू डिमांडिंग। अब टू डिमांडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कह लें कि इधर रिक्वायर होता है एक्सट्रीम सेल्फ सेक्रीफाइस यहाँ पे रिक्वायर होता है, जैसे कि गिविंग अ पर्सनल प्लेयर टू हेल्प अदर कॉन्स्टेंटली। फिर यहाँ पे आप एलिमिनेट करते हो डिस्टिंक्शंस को बिटवीन योर ऑब्लिगेटरी एंड सुपरगेटरी चीज़ें, मतलब कि एक प्रेज वर्थी बट नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट पे बात की गई पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में। जो रिलेटिविज्म है वो डिमांड करता है इम्पार्शलिटी को, जो कि अनरियलिस्टिक है इन प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यूज है किसी स्ट्रेंजर की हैप्पीनेस की इक्वली है विद द लव वन कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल रिलेशनशिप, तो इनको डिस्कस यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पे समरी अगर ओवरऑल उसको देखें तो ये बात थी कि जो क्लासिकल यूटिलिटरिज्म है उनके जो एक्शंस है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ओवरऑल हैप्पीनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, और सबको इक्वली कंसीडर क्यों करना चाहिए वाइल गिविंग हैप्पीनेस। और ये जो थ्योरी है ये किस तरीके से इन्फ्लुएंशनल है और किस तरीके से सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस राइट और प्रैक्टिकल डिमांड। और इसका जो अल्टरनेटिव और मॉडिफिकेशन है वो कैसे कॉन्टीन्यूली इवॉल्व हो रही हैं, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हो और कोर आइडिया ऑफ मैक्सिमाइजिंग गुड आउटकम्स को भी रिटेन कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे डिफेंस ऑफ यूटिलिटरिज्म।
So defense is something in which you can protect someone or to like advocate someone. मतलब किसी का दिफा करना इन शॉर्ट. सो अब यहाँ पे अगर डिस्कस करें इसकी टेररिज्म इसकी क्रिटिसिज्म को, सो टेररिज्म को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था फॉर बीइंग एट ऑड विद फंडामेंटल मॉरल आइडियाज़. जैसे कि जस्टिस है, उनके इंडिविजुअल्स के राइट है, उनके पास्ट एक्शंस की कंसीडरिंग है. और ये जो क्रिटिसिज्म है ये लीड अप कर रहा है काफ़ी फिलोसोफर्स को कि वो अबैंडन करें इस थ्योरी को, और जो सम थिंकर्स हैं वो डिफेंड कर रहे हैं इसकी वेरियस फॉर्म्स को. अब फर्दर यहाँ पे इसके 3 जनरल डिफेंस दिए गए हैं. तो फर्स्ट है एग्रीमेंट में बात की गई कि किस तरीके से अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई, मतलब ये क्रिटिक किया गया कि यूज़ करते हैं अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल्स को जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो आर्ग्यू कर रही है. फिर यहाँ पे बात की गई कि जो एग्जांपल्स हैं कैसे सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रही हैं जहाँ पे टेररिज्म को सपोजली रिक्वायर है एक एक्शन जो कि कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है और कॉमन मॉरल सेंसेस हैं, जैसे कि लेइंग करना, राइट्स की वायलेशन करना. हाउएवर जो डिफेंडर्स थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें ऐसे एक्शन यूजुअली जो हमें बैड कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है. फॉर एग्जांपल अगर आप झूठ बोलते हो तो उसके जो वर्स्ट जो आउटकम्स हैं वो काफ़ी बुरे होंगे, जैसे कि वो आप अगर वो डिस्कवर हो जाता है कि अगर वो झूठ है, और जो रियल कल्प्रिट है वो गोस्ट फ्री हो जाएगा. और अगर ट्रस्ट की बात की जाए जस्टिस सिस्टम में तो वो डैमेज हो जाएगा. इस किस्म की चीज़ें जो थी वो यहाँ पे बताई गई. सेकेंड लाइन सिस्टम की बात करें तो सेकेंड लाइन सिस्टम में ये डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो है फर्स्ट लाइन कंटेन कर रही है ब्लस्टर्स को रादर देन सब्सटेंसेस. तो सेकेंड ने फर्दर डिस्कस किया कैसे कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने जो एक्शंस हैं उनको देखते हैं कि वो गुड कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं. नहीं इन जनरल जो है वो झूठ बोलना या प्रोमिसेस ब्रेक करना बैड आउटकम्स की तरफ आता है. अब जो यहाँ पे रूल यूटिलाइटरिज्म जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसने मॉडिफाई किए थे डिफरेंट क्लासिक यूटिलाइटरिज्म की जो कोई इस्टेब्लिश कर रहा है रूल बेस्ड ऑन देयर जनरल टेंडेंसी, जिसमें आप हैप्पीनेस को प्रमोट करते हैं. इंडिविजुअल्स के जो एक्शंस हैं उनको जज किया जाता है बाय देयर रूल्स. फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी है जो कि इस रूल को फॉलो कर रही है, डोंट बियर फॉल विटनेसेस इज लाइकली टू बी अ बेटर देन ऑफ दैट डज नॉट. ठीक है. अब यहाँ पे जो अलायंस है वो टेररिज्म के साथ कॉमनली मॉरल सेंसेस के साथ भी वो रिलाई कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, अटैच्ड है. थर्ड पे बात की गई है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में. सो दिस इज द लास्ट वन थिंग. अब यहाँ पे कुछ कंटेम्परेरी जो आपके वो यूटिलिटेरियंस हैं जैसे कि जे थॉमस हैं जिन्होंने आर्ग्यू किया इट्स जे स्मार्ट जिन्होंने आर्ग्यू किया कि कॉमन मॉरल सेंसेस जो हैं वो ऑलवेज रिलायबल नहीं होती. सो उन्होंने इसमें इंक्लूड किया कुछ इरेशनल एलिमेंट्स और कुछ प्रेजुडिस को, जैसे कि उन्होंने फर्दर कहा कि we should not reject a rational theory like utilitarianism just because it conflicts with our feelings. For instance जो racial prejudice था उस पर इन्फ्लुएंस आया मॉरल कॉमन सेंसेस पे जो कि रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एज irrational. फ्यूचर जनरेशन जो थी वो व्यू करी थी सम ऑफ द करंट मॉरल बिलीव्स को एज सिमिली फ्लॉड. इस किस्म के जो इश्यूज थे वो फेस करने पड़े, बट विद दैट थिंग जो उसका डिफेंस भी आया और उसमें सिग्निफिकेंटली क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला. और कुछ हाईलाइटिंग जो थे आपके स्कॉलर्स कुछ थ्योरिस्ट उन्होंने डिफेंड भी किए इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्शंस को, इसके रूल इस्टेब्लिशिंग प्रोसेस को जिसमें ओवरऑल वो हैप्पीनेस प्रमोट कर रहे हैं, इसकी क्वेश्चनिंग को जो कि रिलेबिलिटी को क्वेश्चंस कर रहा है, कॉमन मॉरल सेंसेस को. और इनके जो डिफेंसेस थे उनका बेसिकली एम ये था कि वो रिफाइन करें और अडेप्ट करें अपने टेररिज्म को ताकि वो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर सके